सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को जो भारत में लाई गई वर्तमान सरकार द्वारा, उसका कल 1 साल पूरा हो गया था। तो 1 साल कंप्लीट होने पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको सुचारू रूप से और धरातल पर ठीक तरह से लागू हो, उसके लिए भारत सरकार ने 10 इनिशिएटिव लिए हैं। तो 10 इनिशिएटिव में उनका पहला इनिशिएटिव है विद्या प्रवेश, मतलब एक 3 महीने का एक प्ले बेस्ड स्कूल में जो है मॉड्यूल होगा बच्चों के लिए, और वो पहली क्लास के बच्चों को मतलब दिखाया जाएगा और उस तरह से उनको बच्चों को स्कूल में मतलब वो फील करे, अच्छा गुड फील करे, उसके लिए होगा। इसके बाद में जो ये इस बार जो है प्रधानमंत्री जी ने जो कल सब देश के सामने बताया कि इंडियन साइन लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहली बार है कि जो इंडियन साइन लैंग्वेज जो है पढ़ सकते हैं और एज ए सब्जेक्ट। निष्ठा 20 ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है टीचर ट्रेनिंग के लिए, जो कि NCERT के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला है सफल, मतलब तीसरी क्लास के बच्चों के लिए, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए उनका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, तो पूरी वो डिटेल जो है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट ऑफ एनालाइजिंग लर्निंग लेवल्स, उसके लिए सफल का उद्घाटन कल हो चुका है। एक प्रधानमंत्री जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वेबसाइट भी मतलब उसका भी उद्घाटन किया है, जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए वो काम आएगी। अगला इसी कड़ी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC, इसका सोच शब्द में बोलेंगे हम लोग, तो प्रधानमंत्री जी ने इसका भी उद्घाटन कर दिया है, जो कि मल्टी एंट्री एग्जिस्ट ऑप्शंस जो स्टूडेंट को दिए जाएंगे और जो क्रेडिट उनके पॉइंट होंगे वो इसमें रहेंगे। तो कोई भी बच्चा विद इन दी यूनिवर्सिटी और बिटवीन दी यूनिवर्सिटी जो भी बच्चा जो है अपने इसमें क्रेडिट्स लेगा वो उसके इसमें आ जाएंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। भारत सरकार ने कहा कि भाई जो फर्स्ट ईयर के जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को करा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। भारत सरकार ने गाइडलाइंस लाई है कि हमारी जो एजुकेशन है वो इंटरनाइजेशन जो है हायर एजुकेशन को कैसे किया जाए। एक जब हम ग्लोबल में जी रहे हैं तो किस तरह से हमारी एजुकेशन को एक एट पार किया जाए, तो ये भी एक गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से जो UGC की वेबसाइट पर भी मौजूद है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDEARB, मतलब इसका भी कल उन्होंने उद्घाटन किया। और लास्ट में 10वां जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो ऑनलाइन एजुकेशन पर बेस्ड होगी। हालांकि ऑनलाइन के खतरे भी हो सकते हैं केवल रिक्रूटमेंट में, तो सरकार को ये तो देखना पड़ेगा कि जो टीचर 10 सालों से पढ़ा रहे हैं उनको किस तरह से परमानेंट किया जाए, या जो नॉन टीचिंग हैं उन पर किस तरह का अफेक्ट करेगा। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो सरकार जो है इस पर खर्चा करेगी GDP का 6%, तो उसमें स्कूल्स की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, यूनिवर्सिटीज भी नहीं बनेंगी। तो मेरे को जो लगता है कि इसमें जो अपॉइंटमेंट हैं उसमें उनको किस तरह से सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ऑनलाइन, क्योंकि डरे हुए शिक्षक कि अगर ऑनलाइन अगर कर दिया जाए तो कहीं हमारी जो जॉब्स हैं वो सिलेक्ट ना हो जाए। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका हमारे टीचिंग जो कम्युनिटी है उसका केवल यही एक जो है संशय है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर सरकार ने ठीक से काम किया और इनमें उनकी जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर उनको बरकरार रखा गया, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिसी में या किसी भी कोई दिक्कत है। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंड्स टाइम, सिचुएशन, कंडीशन इन द वर्ल्ड। तो टाइम के अनुसार हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और जिस तरह से जो प्रयास है जो सरकार का कि आज की डेट में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे 12वीं क्लास तक ही 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें 560 बच्चे रह जाते हैं, और अगर जब जो है ग्रेजुएट करते हैं तो केवल 1000 बच्चे अगर एक पहली क्लास में अगर उन्होंने एडमिशन लिया वो केवल 260 ही रह जाते हैं। तो कहने का मतलब है सरकार का ये है कि 2030 तक इसको जो बच्चों का जो ड्रॉप आउट है, बहुत ज़्यादा जो ड्रॉप आउट है, इसको रोका जाए, और जो बच्चा पहली क्लास में ही पढ़ता है उसको हायर एजुकेशन तक भी
जो पढ़ना चाहते हैं उनको हायर एजुकेशन तक भी ले जाए। इसमें खूबसूरती की बात एक ये भी है कि अब जो है 6 स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। तो जिसमें कोई बच्चा चाहता है कि अगर उसको वोकेशनल कोर्स करके कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो इसमें इस पॉलिसी में वो भी सुविधा वही होगी। तो इन तरह से मुझे लगता है कि हमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ठीक तरह से लागू करने में सभी देशवासियों, शिक्षाविदों और सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर, सभी देशों के गवर्नर, जितने सभी पॉलिसी मेकर हैं, सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।